आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि 2 टॉपिक्स और ऐड हो गए। अब तो बस करें यार। यार मसला तो कोई नहीं, लेकिन कम से कम क्लास में तो आए। मसला किस चीज़ का लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मसले का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम सभी इतने तो सीरियस हो रहे हैं कि क्लास में टाइम पे आ रहे हैं। 3 आए, 4 आए, 2 आए, 50 आए, वो तो अल्लाह का शुक्र है, कोई इशू नहीं है। आप जैसे नौजवान हो, आपके सामने मसला क्या है? लेकिन हमारे लिए मसला नंबर 1 ये हो गया हुआ कि हम पहुंचे किस टाइम। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स से मेरी बात आ रही? ऑनलाइन स्टूडेंट्स से मेरी बात आ रही सर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को यकीन आ रहा है कि मेरी बात आ रही है? एक क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा था। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना है अभी। एक नजर रिवाइज करने कहा था बुक का पेज नंबर कंप्लीट करा, पेज नंबर 61। कल से रिलेटेड कंफ्यूजन आवाजें खत्म करते हैं प्लीज यार। कल से रिलेटेड कंफ्यूजन पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, वो नहीं पूछ रहा था, आप पूछ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन लेके आगे जाना सर, ये मोड नहीं कर सकते, क्वेश्चन आपका है तो कोई नहीं है। खुदा खासा कभी बातों बातों में सबसे ऊंच नीच हो जाए तो उसके लिए माजरत है। खुदा खासा डरने की जरूरत है एक दूसरे से नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसे लगता है कि बच्चे बगैर सोचे समझे वो जरा अजीब सा लगता है। सोच सर जी, हमारा जो फिक्स्ड एसेट है वो डिस्पोजल अकाउंट में ज्यादा अमाउंट पे आ गया। डिस्पोजल अकाउंट देखें आप। हमारा जो एसेट है वो डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पे कॉस्ट पे आ गया, हालांकि इसे डब्ल्यूडीवी पे होना चाहिए। किस साइड पे होना चाहिए? डिस्पोजल अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे होगी, तभी कॉस्ट डब्ल्यूडीवी में कन्वर्ट हो सकेगी। अब अगर डिस्पोजल अकाउंट में ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे लिखनी है तो डिस्पोजल अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है, देयरफॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का उसके लेजर से उठा के लाना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर का क्रेडिट बैलेंस होता है, देखने का लगे तो उस क्रेडिट बैलेंस को अगर वहां से उठाना है और यहाँ लाना है तो वहां से क्रेडिट करके उठाएंगे तो वो तो और बढ़ जाएगी। तो वहां से उठाने के लिए क्या करना है और यहाँ क्रेडिट क्यों करना है? ताकि एसेट कॉस्ट की से कन्वर्ट होकर डब्ल्यू। ठीक, ये मेरी आवाज ठीक आ रही? ऑनलाइन स्टूडेंट सर अगर आवाज की शुरू इस वक्त चलो बड़े क्वेश्चन करनी सबको याद है कहाँ तक पहुंचे सर? कहाँ तक पहुंचे सर? देख के लेकर बता दें क्या क्या हो गया था, क्या क्या हो गया था। हमने ब्रॉड डाउन लिख लिया था सर जी, और 1 सितंबर में पता चला था कि एक एसेट डैमेज हो गया है तो देयरफॉर उसकी डब्ल्यूडीवी ढूंढ के क्रेडिट साइड पे लिख दी। एडिशन कोई इस साल थी नहीं, ढूंढे ढूंढे अगले सालों में है ठीक है, लेकिन इस साल एडिशन ना होने की वजह से बस डेप्रिसिएशन इस साल की रह गई थी। तो शुरू करने वहीं से आए शुरू। वर्किंग नंबर 2। थोड़ी सी बस बेटा मैंने जो क्लास के स्टार्ट पे बात कर दी है सिलेबस अब जिस तरह भी होगा वो देखी जाएगी, पता नहीं क्या कब तक क्या करता रहता है। तो जो आपसे सी चीज रिक्वायर्ड है वो ये है कि आप मुसलसल एफर्ट करें अभी से, और कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी अल्लाह मालिक है। अगर शुरू कर लिया तो अल्लाह मालिक इंशाल्लाह एंड भी हो जाएगा। तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट ये है कि हर चीज सीरियस लें। अगर घर के लिए कोई सवाल नहीं है तो इट डजंट रियली मीन्स कि जो क्लास में हुआ है वो आपने रिवाइज नहीं करना। अभी ये बात नहीं कि आपने सुना और आपको समझ आ गया, हो सकता है वक्ती तौर पर समझ आ गया, लेकिन जब तक आप दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे ये बात सही बनेगी नहीं। ठीक है? ठीक है सर, तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। जो हो चुका है यकीनन वो बहुत आइडियल नहीं है,
अगर मुड़ के देखा जाए तो शायद और बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती थी। तो जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन मिनिमम आपसे रिक्वायर्ड है कि 1 घंटा जो क्लास में हमने पढ़ा है वो 1 घंटा घर में जाके दोबारा रिवाइज किया जाए। डन सर? हमें हो सकता है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एक आध दिन के बाद शायद मैं कि आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास भी कुछ अरेंज करवाऊंगा। इन हजरात का कोई इशू रह जाए, ना रिजॉल्व हो सके, कुछ पुराना हो जाए, तो वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि कोई मैं ऐसा अरेंजमेंट कर दूँ आप लोगों के लिए। लेकिन मिनिमम ये है कि आप छुट्टी काइंडली ना करें, क्लास में सीरियसली जो चीज़ें हो रही हैं उनको पढ़ें, घर जाकर रिवाइज करें। फिर भी इश्यूज हो सकते हैं, उसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ कोई ना कोई अदर अरेंजमेंट भी होना चाहिए शायद। फिलहाल वर्किंग नंबर 2 स्टार्ट। क्या पॉइंट आउट करना चाहते हैं? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड, depreciation for the year ended. March 1998। दोबारा इशू शुरू हो गया डेट का, तो ध्यान रखना था। सही है मेरा ईयर? जी सर, ये मेथड क्या है, रिड्यूसिंग रेट क्या है, स्टार्ट कर अपनी काइंडली जरा। देखिए सर, मेथड अगर रिड्यूसिंग है तो पिछले सालों से जो रिलेटेड एसेट्स आ रहे हैं उन पे रेट WDV पे लगना। ऐसे ही सर, और जिन एसेट्स का फर्स्ट ईयर है उससे रेट कॉस्ट पे लगना। लेकिन अब ये सवाल कल वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। लेजर व्हाट इज 460 ओपनिंग WDV? क्वेश्चन नंबर 5 जो कल किया था उसका जरा आंसर निकाल। क्वेश्चन नंबर 5 में डेप्रिसिएशन की वर्किंग निकाल। वहां भी मेथड रिड्यूसिंग था, ऐसे था, रेट 10% था, लेकिन वहां रिड्यूसिंग वाला मेथड था तो ओपनिंग WDV निकालनी पड़ी, कैलकुलेट करनी पड़ी। लेकिन यहाँ 4,60,000 क्या बना बनाया नजर आ रहा है? तरीका वही है, ओपनिंग WDV लेस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल, देन एडिशन, फिर डिस्पोजल वगैरह वगैरह, सब कुछ वही है। लेकिन व्हाट इज द ओनली थिंग व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम दैट क्वेश्चन कि 460,000 ऑलरेडी WDV रिफ्लेक्ट है। तो किन सवालों में ये ओपनिंग WDV बनी बनाई मिल जाया करेगी और किन सवालों में बनानी पड़ेगी? सेपरेट लेजर की अगर स्टोरी होगी तो बनानी पड़ा करेगी, और अगर WDV पे ही लेजर बना हुआ है तो ये 460 अवेलेबल है। तो बाकी सारा काम वही है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओपनिंग WDV। एक चीज और उसको रिवाइज करना, 460 देखा एक दोबारा। क्या आपको पता है इस 460 के अंदर कितनी पुरानी व्हीकल्स है और उन व्हीकल्स की पुरानी को डेट है? अगर होती तो हम अलग अलग वर्किंग कर सकते थे, लेकिन अगर वो नहीं है तो हमारे जहन में क्या क्या चीजें आना शुरू हो गई हैं। ओपनिंग WDV लिखे ढूंढ कर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बड़ा क्लियर है जी। दोबारा लेजर देखो, लेजर की क्रेडिट साइड देखो, क्या कोई डिस्पोजल भी है? अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, यहाँ मेरे वर्ड्स वही होंगे, लेस वन ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल। लेकिन एक मिनट लिखने के बजाय एक मिनट, ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल आपके प्लांट शीट के लेजर में क्रेडिट साइड पे 14433 ऑलरेडी WDV ही है, लेकिन क्या ये ओपनिंग WDV है? वर्किंग 1 में जाए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन रखा करें प्लीज, तो महसूस हो कि हिलजुल है। व्हाट इज 14433? WDV on the date of disposal,
ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। लेकिन हमें इस वक्त किसकी तलाश है? तो डिस्पोजल के सामने तो आपने WDV ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल ही लिखनी है, लेकिन अब हम क्योंकि ओपनिंग एसेट्स की बात कर रहे हैं, तो ओपनिंग WDV में से ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल माइनस ऑफ, तो फिगर ढूंढ लेंगे मेरे तरफ, ढूंढ ले, सर्कल लगा लो, सोच रहे दोबारा। तो अब ये बार बार बस चीज रिपीट होना शुरू हो गई। तो क्या ढूंढना है डेप्रिसिएशन निकालते हुए? ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल, साल के शुरू की WDV ऑफ डिस्पोजल मिल गई सबको? उठा ले। किस वर्किंग से मिली? वर्किंग 1 से। कोई रेफरेंस लिख लें वहां, जो भी रिवाइज कर रहे हो तो याद आ जाएगा। वर्किंग 1 में से फिगर मिली थी 15395। इसको माइनस करके क्या आ जाता है? जो ओपनिंग एसेट्स में से रिमेनिंग एसेट्स रह गए उनकी WDV जो फुल ईयर यूज होंगे। ये आंसर ट्रिपल 6 देन क्या इन्हें मल्टीप्लाइड बाय 15% पूरे साल का किया जा सकता है, तो इंटू 15%, 66691, 66,691। ये सभी साथ है सर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी सर, इसके बाद क्या ढूंढना होता है? नहीं बेटा, एडिशन बाद में। अब बस वो तरीका फाइनल करना है। पहले आप डिस्पोजल फाइनल कर लें, फिर एडिशन देखें। तो प्लस डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल, क्या डिस्पोजल की साल की कोई डेप्रिसिएशन बनती है? ऑलरेडी कहीं कैलकुलेट हुई भी है? कहाँ? ढूंढ के दोबारा लिखा है। मेरा ख्याल सॉल्व करके दोबारा लिखा 15395 इंटू 5/1 5 गिनने के दोबारा कौन कौन सा? गिने ना, गिने सर। ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर बेचने के बाद के महीने गिनने शुरू होंगे। किस दिन डिस्पोजल है सर? तो डिस्पोजल से पहले के महीने गिने या बाद वाले? क्यों पहले के? डिस्पोजल से पहले इस्तेमाल किया होगा ना हमने। और एडिशन के कब से गिनने होते हैं? एडिशन के पहले के, बाद के? एडिशन के बाद के, एडिशन नया एसेट आने के बाद हम यूज करेंगे, और डिस्पोजल वाला एसेट हम डिस्पोज करने से पहले इस्तेमाल करेंगे। तो ड्यूरिंग द ईयर की महीनों में हमने इस्तेमाल किए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर क्यों नहीं? फर्स्ट सितंबर तो भी स्टार्ट था, तो अगस्त तक पूरा हुआ। 5/1 6962 यार, 962। कोई और डिस्पोजल? अब लेजर की डेबिट साइड देखें प्लीज। ये देखा करें जब मैं बार बार कहता इधर जाए उधर नहीं, इधर जाए उधर नहीं, जैसे ऐसा चीजें याद होनी चाहिए। अब कहाँ जाना, अब कहाँ जाना। कोई नया एसेट खरीदा तो देन, अगर नया एसेट नहीं है तो एनी डेप्रिसिएशन को प्लस कर 6/7 6/7 6/5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी एंट्री बोले और पोस्टिंग कर लो। डेप्रिसिएशन एंड डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, एसेट अकाउंट मशीनरी अकाउंट क्रेडिट लिखे फिर। सिक्स सेवन सिक्स फाइव थ्री क्या रह गया? बैलेंस करें, सीडी निकालो।
ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? थ्री डबल सेवन 914 3777914 बीडी उठाए। कौन सा काउंटिंग ईयर किस दिन शुरू हो गया? 1 अप्रैल 1998। जी सर, इकट्ठे क्वेश्चन पढ़े, बताएं कोई नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड। बल्कि एक सेकंड पहले जरा बोर्ड पे देखें। ये जो ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 1998 पे, सॉरी 98 पे, ये एंड कब होगा? कंफर्टेबल जा रहे हैं सारे? अब ढूंढने का इंडिया में डेट्स को ध्यान रखें, इनके दौरान कोई एडिशन डिस्पोजल आराम से पढ़ ले, तसल्ली से पढ़ ले। तो अगली डिस्पोजल भी तो इसी साल है। ओ सर, 31 अगस्त वाली इस साल नहीं, वो अगला साल है। तो एडिशन तो है लेकिन अगली डिस्पोजल अगले साल में। ऐसे तो 1 जुलाई 1998 आता है इस टाइम पीरियड के दौरान। इसकी एक एंट्री लिखी थी, इसकी पोस्टिंग देखो, वो नई चीज से बोर्ड पे देखो, एक कंपाउंड एंट्री हुई थी, कहीं लिखी हुई है, वो सामने रखो। आराम से सुनिएगा, तसल्ली से, कोई ऐसे जल्दबाजी की जरूरत नहीं। देखिए बेटा, मशीन डेबिट हुई हुई है 52,500, लेकिन ऑपोजिट साइड पे दो रेफरेंसेस है। तो अगर ऑपोजिट साइड पे दो रेफरेंसेस हैं तो डेट बताइएगा क्या? 1 जुलाई। बेटा दो रेफरेंसेस हैं तो इस तरह से हो जाएगा, कैश के रेफरेंस के अगेंस्ट 30,000 आ जाएगा, करना नहीं है। और क्रेडिटर या पेबल जो भी आपने लिखा है उसके रेफरेंस के अगेंस्ट, उसके रेफरेंस में 22,500 आ जाएगा। और डेफिनेटली टोटल कितना हो जाएगा? तो इस तरह से हो जाएगा। तो मैंने टोटल इसलिए बस कर दिया कि हमें पता चल जाए कि टोटल मशीन इतने से डेबिट। तो अगर दो अपोजिट रेफरेंस है तो दो अपोजिट रेफरेंस है। अब यकीनन एक सेकंड, कैश का लेजर सेम मिला है, उसके लेजर में एसेट का रेफरेंस ही होगा और 30 आ रहा होगा। क्रेडिटर या पेबल के लेजर में भी क्रेडिट साइड पे होगा, रेफरेंस एसेट होगा। लेकिन मशीनरी के लेजर में दो रेफरेंसेस ऑपोजिट आ रहे हैं, तो जितने जितने सो है उस तरह से। तो एसेट टोटल 52,200 से ही डेबिट है, दो अलग अलग रेफरेंसेस के लिए वजह से मैंने इस तरह ब्रेक। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? जी सर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जस्ट वन, देन क्वेश्चन जरा देखना सही तरह, कोई और ट्रांजैक्शन तो नहीं। डिस्पोजल ऑफ नेक्स्ट ईयर लग रही है मेरे तो, 31 अगस्त 1999, फिर 2000 अगला साल हो जाएगा। तो यहाँ तक फिर क्या है, आप लेजर देखिए अपने आप क्या रहेगी? 80 साल की डेप्रिसिएशन रहती है। डेट 31 मार्च 1999। बस ये एक मुझे अगर बाद अगले दोनों साल फिर आप ही कीजिएगा। वर्किंग नंबर 3। तो मशीनरी डेबिट है 52,500, लेकिन रेफरेंसेस ऑपोजिट आते हैं। ऑपोजिट रेफरेंसेस दो हैं, कैश का और क्रेडिट का। ठीक है भाई साहब? जी सर, वर्किंग नंबर 3। बस एक दफा ये फाइनली मैं से दोबारा सुनना, बस फिर रिपीट है उसके बाद। इस साल की डेप्रिसिएशन हेडिंग पूरी बनाया गया, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1999।
जी वे आउट मेरा वही है। अब अगर आप पहले हेडिंग्स बोल दें, ओपनिंग डब्ल्यूडी उन्होंने, अब किस साल के एंगल से बहस है, अब किसे कहेंगे ओपनिंग डब्ल्यूडी? 37794, अब 99 के एंगल से ही ओपनिंग डब्ल्यूडी जी। लेस एनी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल है, लेकिन लिख के डैश इसलिए लगाने का जरा फिर याद हो जाए। यकीन अगर नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरा याद हो जाए बार बार लिख के। डिस्पोजल नहीं है तो देयर फॉर स्टोरी यही है। क्या इसका मतलब फिर ये सारी मशीन्स एज इट इज पूरा साल ही यूज नहीं है इंटू 15%? 56687 जब भी वर्किंग हो रही हो तो काइंडली दिस इज नॉट द वे कि देखा लिखा देखा लिखा, सॉल्व करें, सोचें, लिखें। कितने पेन्स की क्या जरूरत है, कोई रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, येलो पेन, असल डिसीजन तो ये है आपको कौन सा उठाना है। ना करें सर, एक पेन बाकी जेब रखें। और एग्जाम पॉइंट भी से याद रखिए एग्जाम में सिर्फ ब्लैक पेन अलाउड है। 56684 नहीं 56684 ठीक है। 87 सर, सॉरी सॉरी। जी आगे आगे। डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल गाइब है, गाइब गाइब हो मेरे कहने का मतलब गाइब है नहीं है, लेकिन पर अब तरतीब वही रख रहे ना बस। और अगर वो नहीं है तो फाइनली क्या ढूंढना? डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन डिस्पोजल, सॉरी एडिशन न्यू मशीन, जो भी लिखो, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस। ये कहां से फिगर मिला करेगी डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस? लेजर की डेबिट साइड, लेजर की डेबिट साइड देखें और ये खुद से करना। इसके मंथ्स काइंडली सही है, एक मिनट जस्ट इसके जरा डेट देखें और प्लीज आप काउंटिंग ऑफ मंथ्स में मिस्टेक ना करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट जरा पार्टिसिपेशन रखें। क्या ख्याल है इस एडिशन पे फर्दर कितने मंथ कंसिडर होने चाहिए? कहाँ से ऑनवर्ड्स गिनने? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खत्म, ईयर एंड क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च। बेटा 6 नहीं है, काइंडली फाइनल करें बातें प्लीज। 31 मार्च ये है, अब ईयर एंड मार्च के एंगल से गिनना है। प्लीज 6 फाइनल करें, 6 नहीं 9। प्लीज डन है सर 9। अब मेजोरिटी ने तो बताया नहीं मुझे, बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज यार, फिर यही सवाल है, ज्यादा रिपीट करते हैं। वेर इज फैसल, वेर इज हमजा, अमीर हमजा। ये 9 बटोल ओके बेटा, तो 52,500 इस मशीन का फर्स्ट ईयर है और पहला साल है तो रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा इंटू 15% इंटू 9/1 इज इक्वल टू 5906 पे बात राउंड ऑफ हो गई और सिंपली ये दो फिगर प्लस होकर टोटल डेप्रिसिएशन बन गई 62,593। बस अब यूज हो रहे हैं तीनों से 62,593। जी इसकी पोस्टिंग करें, लेजर में लिखें, एंट्री बोल के लिखा करें, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी काउंट करें 62,593। सीडी निकालो, सीडी निकालो 367 और टोटल निकालो
430 414 जी। एनी कंफ्यूजन एनीवे? थर्ड ईयर काइंडली 5 मिनट लगाए, बिल्कुल खामोशी, कंप्लीट साइलेंस। 5 मिनट आपके पास है, थर्ड ईयर कंप्लीट करें। अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आ जाए जहां दिल करता आ जाए, वन टाइम डिसीजन। ऑनलाइन स्टूडेंट से भी प्लीज रिक्वेस्ट है, थर्ड ईयर कंप्लीट करें। कुछ दिन गायब रहे सर, कमाल है सर। अब मैं अकेले को बस वो छुट्टियां कहते रहते। कॉस्ट के बेटा आपको पिछले लेक्चर्स कवर करने पड़ेंगे, इस तरह नहीं होना। कॉस्ट के आपको पिछले लेक्चर्स करने पड़ने हैं। आप
आपने अगर लेट ज्वाइन किया तो पहले पिछला लेक्चर्स कवर होंगे तो अगली बात बनेगी। तो ये साथ साथ चलना तभी मुमकिन है तो पिछले कवर करें। कोई एक हफ्ते की मैक्सिमम डेडलाइन रखना, तो हिम्मत करें। इसका कोई शॉर्टकट नहीं, इसका पीछे कुछ भी नहीं है। कॉस्ट आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी भी, और F1 में तो फिर भी कुछ पुराने टॉपिक्स इंट्रो से रिलेटेड है। तो कॉस्ट का फर्स्ट डे से जो लेक्चर्स हुए हैं उनको आपको कंपलसरी लेना पड़ेगा, तभी जाके बात आगे बढ़ेगी। तो थोड़ी सी इधर एक्स्ट्रा एफर्ट करें, तो संडे का दिन लगाएं, सैटरडे संडे मैक्सिमम पिछला कवर करें, वरना आगे मुश्किल होता रहना। एज अर्ली एज पॉसिबल, डिले हो रहा है टाइम। सर हो गया थर्ड ईयर सर? सर सरेंडर हो गया? अच्छा वाला जा रहे थे, क्या हुआ? कुछ दिन पहले बिल्कुल ठीक था सब कुछ, क्या हो गया है? बीडी मिल गया सबको? बीडी तो मिल गया। पता नहीं। कौन सा सीडी है? क्या सीडी है? भाई से क्या देख रहे हैं? हाँ। नहीं मैं मेरे से करना बताया। हाँ सीडी क्या है? ये बनाना सीडी क्या है? ये क्या मजाक है? सीडी सर जी, सीडी किसे कहते हैं? ठीक है, तो कंप्लीट करो ना यार, ये क्या मतलब एक फिगर थोड़ी निकाल के रख देनी। नहीं भाई को बाई कर मैंने कर दी। और सर जी वो तो एक फिगर है, ये वो भी गलत है। हाँ करें सर जी, अब ये तो मजाक है। जब मैंने करना हमने कहना अच्छा अच्छा अच्छा। कंप्लीट करने का मीनिंग क्या है? सीडी तक आए। सीडी डिस्पोजल की डब्ल्यूडीपी क्या है ये? नहीं आप आपका ठीक है। ठीक है ठीक, ठीक है सर सही, 1 रुपए की है। जान दो, ये मंथ्स नहीं सही काउंट किए, वही गलतियां हुई। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स में करनी, किसी ने डिस्पोजल की डब्ल्यूडीपी नहीं करनी। ये नीचे वाले रूल्स में कौन कौन सा आपने? जरा चेक करें बड़ा, सही करें बच्चे। ये दूसरे रूम में कौन है? दूसरा फाइल। ये ठीक है, 18136 ठीक है, 18136 ठीक है, 18136 अगर कर सका है तो ठीक है। बाकी फिगर मैं अभी लिखता हूँ, फिर आगे चला। डेप्रिसिएशन किसी ने निकाली हो? ठीक है, 53480 ठीक है, ठीक है ठीक।
मिस्टेक्स जारी है, मिस्टेक्स जारी है। डाटा देख लिया सबने जो क्वेश्चन बोर्ड पे ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछो, आप लोग करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने डाटा सारा देख लिया, अब इस डाटा की जरूरत तो नहीं है, डाटा की जरूरत तो नहीं है, मतलब सॉल्व करना बस। ठीक है कंप्लीट कर। अब डेट फिर आपको पता चल गई, कंप्लीट करना। किसी का अगर 296,205 सीडी है तो चौथा साल करें, नेक्स्ट ईयर करें। 296,205 अगर है तो नेक्स्ट ईयर फोर्थ ईयर फाइंड अप करें। ये नुमान साहब मैं भी फिगर्स लिखता हूँ, मेरे से मैच कर लीजिए। फिगर रिपीट रहने दें, मेरे साथ करें। 367,821 डिस्पोजल डेट है 31 अगस्त 1999। ये काउंटिंग स्टार्ट होना है 1 अप्रैल 99 से, एंड होना है 31 मार्च 2000 पे। डिस्पोजल के सामने WDV आनी है ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। वर्किंग नंबर 4, अब जिन भी लोगों की फिगर्स गलत है वो कैंडी में साथ देख लें। एसेट खरीदा था 1 अप्रैल पे खरीदा था मैम, 1 अप्रैल 96, 31,500। देयरफॉर पहला साल पूरा बनेगा 4725। WDV बन जाएगी 31 मार्च 97 की 26,775, फिर 15% 4016, 4016 WDV therefore बन गई 22,759 3414। WDV बन गई 31 मार्च 1999 19345। फर्दर कितने महीने गुजरे हैं? 5 सबने गई है सही। फिगर बनेगी 1209। फाइनली WDV बनेगी 18136। अब जिन हजरात का गलत है पता चल गई गलती क्या है। गलती आइडेंटिफाई बेटा होगी अब सही। 18136 ठीक है। कोई मिस्टेक किसी की? कोई मसला तो नहीं नजर आ रहा? अब मैच कर लें यार, मैच कर लें, मैच कर लें। मौलाना देख के लिखना शुरू हो गए। धुंध, देखा लिखा, देखा लिखा, फिर देखा और फिर लिख दिया, उसके बाद फिर देखा, दोबारा देखा, गौर से देखा, फिर देखा, फिर लिख दिया। क्या हो रहा है सर? 18136 डबल एंट्री सर। नहीं सर, नहीं। डिस्पोजल डेबिट, प्लांट मशीनरी क्रेडिट 31 मार्च। अब देख लें फिगर में, कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं? सर एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है यार। डेप्रिसिएशन की वर्किंग ऑनलाइन स्टूडेंट बड़ा सबकी क्लियर है फिगर।
18136 सॉरी 2000 ऑनलाइन स्टूडेंट्स का ठीक है 18136 बहुत पुअर रिस्पॉन्स है सर किसी एक दो का दिल करता है बाकियों का ख्याल होता है हमारी तरफ से हो गया है हमारा हो गया होगा वर्किंग 5 डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करें सर ओपनिंग WDV 367 821 नहीं WDV ओपनिंग ही है लेस पे डिस्पोजल की ओपनिंग WDV है सर ये फिगर जरा सबने बोलनी है ओपनिंग WDV डिस्पोजल भाईजान 1200 ओपनिंग WDV और डिस्पोजल बहुत कम रिस्पॉन्स है सही रिस्पॉन्स अभी भी नहीं है 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 19345 है तो वैसे अभी भी नहीं डिफरेंस 348 और 26 into 10% sorry 15% 52271 last one sorry depreciation and disposal 1209 means 19345 19345 multiplied by 15% multiplied by 5 by 12 is equal to 1209 and total depreciation for the year is 53480 अब कहाँ कहाँ गलतियां की जरा मुझे तो पता चलेगा जल्दी की बटा कोई जरूरत नहीं है क्यों साथ वाले दोस्त से नहीं जीतना सही करना है साथ वाला दोस्त भी अपना भाई है वो जीत जाए हम जीते बात एक ही इंशाल्लाह दोनों जीत जाएंगे तो 53480 is the amount of depreciation ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके नीचे जरा यार जो हजरात ने काइंडली जरा बच्चों के साथ लाइसेंस रखे हैं फिर ये 2005 में फिर कोई हिसाब नहीं 2003 में कौन सा वाला है कमरान साहब काइंडली बेटा आगे बैठा करें यार क्या कर रहे हैं एक ही बात बार बार रोज रिपीट होती है बरखल है ही कोई नहीं देखो बच्चों को नजर तो आए ना पूछ सके यार ये डेप्रिसिएशन लेके सीडी बता दें 53 480 584 just take a second 53 जी सर जी 480 क्या करें डिस्पोजल की बेटा 36,000 कैश है यार कैश की एंट्री बोला कैश की एंट्री में डिस्पोजल वाले दिन कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट का तो इस मशीनरी लेजर से ताल्लुक नहीं ना हाँ डिस्पोजल अकाउंट अगर बनाना होता
तो कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट वो रिक्वायर्ड नहीं है, अगर कहते हैं तो बना देता हूँ। आई होप के बन सकता है। जीसीडी फाइनल 296,205 टोटल बताइए। चलो ठीक है। अच्छा इसका लास्ट ईयर होमवर्क दे दूं? अच्छा टाइम वेस्टिंग अब मेरा ख्याल लास्ट ईयर में भी डिस्पोजल है, करने कंप्लीट सारा अगला सवाल कर लेते हैं सर, वो भी कर लेते हैं। मेरा ख्याल अब ये टाइम वेस्टिंग है, कोई और अच्छी चीज करते हैं। अब इसने तो रिपीट होना, तो इसका 4th ईयर होमवर्क लिखें। उसका क्लोजिंग आ जाना है 246,554 आज जाना है। इसके साथ 24 1 नवंबर के साथ होमवर्क लिखें, ये करनी घर से कंप्लीट करिएगा। और मीनवाइल अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखें, उसके पूरे के साथ होमवर्क लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ होमवर्क लिखें। कितने सवाल हो गए होमवर्क है? सवाल ठीक है 1.25 वर्ड, 4 पॉइंट्स में से एक धर्म हुआ, तो 2 नहीं 1.25। अभी इसका मतलब 0.75 और हो सकता है, कम से कम 2 के लिए हो सकता है, 2 के लिए हो सकता है, 3 ना हो जाए। लेकिन बड़ा पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में है जरा बस कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 3 में एक जो इशू आपको घर जाके आना है, नहीं वो मैं डिस्कस करूंगा फिर ऐसे ही रहना। इसमें सर सेकंड लाइन पढ़े 1 दिसंबर वाली। आराम आराम से पढ़े। Question number 3, second sentence, 1st December 2011. A machine that was purchased for rupees 2 lakh and installed at a cost of rupees 10,000 on 1st August 2009 was fully destroyed in an accident. 1st December वाले दिन परचेज है या डिस्पोजल है? परचेज डेट कौन सी है? अब आपको डिस्पोजल की कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी, डिस्पोजल की कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी डब्ल्यूडीबी बनाने के लिए या कॉस्ट बनाने के लिए, वो देख लेंगे आप सवाल बाद में। तो बताएं 2 लाख कॉस्ट है या 2,10,000 कॉस्ट है? अब 2,10,000 लेंगे कॉस्ट के सामने, फिर उसकी डेप्रिसिएशन का डिसीजन लेंगे। कल भी शायद बात हुई है, इंस्टॉलेशन एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के खर्चे 30 नवंबर में है 4th लाइन में। अ मशीन इंपोर्टेड, एक बड़ा कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि चीजें पाकिस्तान के विद इन पाकिस्तान खरीदने की बजाय पाकिस्तान से बाहर से अगर पाकिस्तान में मंगवाएं, आउटसाइड द कंट्री पाकिस्तान से बाहर से पाकिस्तान में मंगवाएं, तो इसको कहते हैं इंपोर्ट। पाकिस्तान से बाहर से अगर चीजें खरीदें, एक वर्ड होता है एक्सपोर्ट, अगर पाकिस्तान से बाहर चीजें बेचें तो वो एक्सपोर्ट है। यहाँ क्या वर्ड है? हमने एक मशीनरी खरीदी है, लेकिन बड़ा जब पाकिस्तान में कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट जो है कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटीज के नाम सेलेक्ट कर लेते हैं इंपोर्ट स्टेज पे। तो जरा इस एंगल से आगे लाइन पढ़ते हैं। A machine imported on 1st July 10 was disposed of for rupees 63,000. ये तो सेल प्रोसीड्स है, 63,000 का बेचा है for rupees. The value of the machine was 70,000, whereas underline words import levies simply word है import duties के लिए, ये 2-3 लफ्ज इस्तेमाल होता है, जरा लिख लीजिएगा साहब। इंपोर्ट लेवीज को थोड़ा हाईलाइट करके इसके नीचे लिखें, इसे कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं, कस्टम ड्यूटी, और इसे इंपोर्ट ड्यूटी भी बोला जाता है। कैरिज और तो और चीज है, कैरिज तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, कस्टम इनकम टैक्सेस जिस तरह है, तो ये भी कस्टम टैक्सेस हैं। जिससे आप मोबाइल कार्ड या मोबाइल का बैलेंस फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का लोड करवाते हैं तो बैलेंस कितना आता है आजकल? कुछ पैसे नहीं आते। तो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली टैक्स देने का कल्चर नहीं है, लोग टैक्स देना नहीं चाहते। बताएं टैक्स देना कैसा लग रहा है?
अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपका मुल्क है, आपको देना चाहिए। लेकिन मेरे जैसे जो लोग हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं ज़्यादा करते, तो देयरफॉर फिर गवर्नमेंट का भी जहाँ बस चलता है गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है। तो हमने डलवाया है बैलेंस मोबाइल में, और आया है 80 रुपये 20 वहाँ के, पेट्रोल डलवाएंगे उस पर भी टैक्स है, इंपोर्ट करेंगे उस पर भी टैक्स है। तो गवर्नमेंट का जहाँ बस चलेगा फिर गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी, क्योंकि आपका मुल्क गवर्नमेंट ने आपके बिहाफ पे चलाना, तो उसके लिए आपसे टैक्स ले लेना। इसको जरा जहन में रख के बताएं कि ये हमें मशीन पड़ी कितने की है, तो सिंपली ये भी इसकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाए। बस ये चीज आपको नहीं बतानी थी। मीन 70,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 75,000 ही कॉस्ट बन जाएगी। एवरी अदर थिंग रिमेन सेम, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 से। तो एक दफा सेल्फ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, कर लेंगे। तो मीन वाइल इस तरह करें, हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, वो चेंज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 होना, इट मीन्स हमारा ये जो एसेट है 70,000 की बजाय इसकी टोटल कॉस्ट 75,000 हो जाएगी। एवरी अदर थिंग रिमेन्स सेम। और जिस तरह कल ओवरहॉलिंग आई थी, तो ये मैं जो छोटे छोटे काम बताने लगा हूँ यहाँ, ये प्लीज आगे जाके यूज होने हैं। आपने कुछ ना कुछ नोट करते रहना, ताकि मैं कभी आगे जाके जरूरत पड़े तो दोबारा आपको इन्हीं पेजेस पे रेफर कर सकूं कि वो सफा खोल लें, वो सफा खोल लें। डन सर। बुक वैल्यू इज अनदर नेम ऑफ WDV। और ये वही पॉइंट है जो ऊपर नंबर 4 है। जब से पुरानी की थी ना करी यार, वो तो देगा, घर आके देखिएगा पता है। पहले की दी हुई है, बाद वाली बना लेंगे फर्दर डेप्रिशिएट करके। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, और बिल्कुल सिंपल है, छोड़ दें, आराम सोचेगा। नहीं होगा तो इंशाल्लाह इधर ही है, मैं पीछे हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 कैंडी फिलहाल ढूंढे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट देखना जरा। द मशीनरी काउंट फ्रॉम 1 जुलाई 11 टू 30 जून 12, नहीं 13, ये कितने सालों का लेजर? 1 जुलाई 11 30 जून 13, बीच में 30 जुलाई 12 आता है, सॉरी 13 जून 12 आता है, तो कितने सालों की वर्किंग हो जाएगी? फिर अगला पढ़े, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 12 एंड 13। अगर एक ही साल में एक से ज्यादा डिस्पोजल हो जाए, अगर एक ही साल में एक से ज्यादा डिस्पोजल हो जाए, तो क्या कंबाइंड लेजर बन जाता है सर? लेकिन अगर डिफरेंट ईयर्स में डिस्पोजल्स हों तो हर साल का डिस्पोजल अकाउंट अलग अलग बनता है। मेरा सवाल क्या है और जवाब वो है जो अगला मैंने पूछना था। मशीनरी अकाउंट ध्यान में रख के फर्स्ट लाइन पे आ, the WDV of the machinery, plant and machinery of the Azfar and Company as at 1st July 11 is 2110,443। 1st जुलाई 11 की ब्रॉट डाउन WDV अवेलेबल है, सही है सर? Following additional information is also available. Number 1, on 1st July 9, second hand machinery was purchased for rupees 6 lakh. An amount of rupees 4 lakh was spent on it overhauling before use. What is the total cost? 10 लाख। लेकिन अगर आप ये डेट गौर से देखें तो ये हमारे अकाउंटिंग पीरियड से पुरानी डेट है, हमारे पीरियड की परचेज नहीं है। वो ठीक है बात की बहस है, लेकिन परचेज हमारे अकाउंटिंग ईयर्स जो हमसे रिकॉर्ड है उनसे पहले की। नंबर 2, ऑन 1st जनवरी 10, ये भी पुरानी बात है। मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 was purchased. Number 3, the machinery purchased on 1st July 9 became obsolete and sold for rupees 2 lakh on 1st January 12। डिस्पोजल हमारे पीरियड में, देख ले देख, हमारे सेकेंड अकाउंटिंग ईयर
1 जुलाई 11 से लेके 30 जून 13 सेकेंड अकाउंटिंग ईयर जो हमारा बनेगा शायद उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑब्सलीट एक वर्ड है, ऑब्सलीट का मतलब होता है आउटडेट हो जाना, आउटडेट, एक्सपायर नहीं, आउटडेटेड। आउटडेटेड का मतलब होता है आउट ऑफ फैशन सॉर्ट ऑफ। मसलन बॉस मोबाइल आपने नया लिया, आपने 50,000 का मोबाइल नया लिया, नया मॉडल आ गया, अब पुराने को देखने को दिल भी नहीं करता। ये अच्छा भला गरीब होता है वो, सब कुछ वैसे ही है, इतने शौक से डैडी से पैसे ले लेके इकट्ठे कुठे कर करके लिया होता है। नया मॉडल इंसान देखता है, अपना मोबाइल नजरों से गिर जाता है, ये होता है ऑब्सलीट, पुराना। शर्ट लेते हैं, एक दफा पहनते हैं, उसके बाद किसी को नई शर्ट पहनी देख लेते हैं, अलमारी अपनी खोलते हैं, लगता है सारी पुरानी चीजें पड़ी, हालांकि वही चीजें होती हैं। नई गाड़ी लेते हैं, महीने के बाद नया मॉडल आता है गाड़ी का, अपनी लगता है जैसे गाड़ी नहीं है, साइकिल महसूस होती गाड़ी। मतलब आउट ऑफ फैशन, आउटडेट, पुरानी, डजंट रियली मींस कि आपको काबिल इस्तेमाल नहीं, लेकिन चीजें अगर पुरानी हो जाए, पुरानी महसूस होना शुरू हो जाए, तो उनकी वैल्यूज पे रिड्यूस होना, ऑब्सोलीट। तो ऑब्सोलीट किसे कहते हैं? आउट ऑफ, आउटडेटेड, पुरानी चीज। ठीक है सर। तो मशीन हमारी ऑब्सोलीट हो गई और देयरफॉर हमने कितने की भेज दी सर? कितने की भेज दी सर? ऑन द सेम डेट नेक्स्ट टाइम। फिर नई मशीन है खरीद दी 12 लाख की, एडिशन हो गई। नंबर 4, machinery purchased on 1st January 10 was sold on 30th June 13 at its underlying class words book value plus WDV में बेच दिया। WDV जो भी थी उसमें लाख जमा करके बेचा। फर्ज करें कि WDV 2 लाख थी, 3 लाख में बेचा। अगर 1.5 लाख थी, अगर लाख रुपया थी, तो क्या ये लाख रुपया गेन नहीं हुआ? अगर आप WDV से ज्यादा पे बेचेंगे तो जितना ज्यादा बेचेंगे गेन हो जाएगा। गेन या लॉस आता कैसे? सेल प्रोसीड्स और WDV माइनस WDV। तो WDV से जितने ज्यादा पैसे होंगे वो गेन है। तो ये 1 लाख सेल प्रोसीड्स नहीं है, ये गेन दिया हुआ। सेल प्रोसीड्स कैसे मिल सकती हैं? WDV अगर मिल गई, लाख रुपया जमा करके सेल प्रोसीड्स की टोटल अमाउंट मिल जाए। तो व्हाट इज दिस फिगर? गेन या सेल प्रोसीड्स? ये गेन की अमाउंट है, अंडरलाइन करें सही तरह से, देखें गौर से। WDV बुक वैल्यू प्लस, बुक वैल्यू वर्ड याद है? कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू, WDV इंटरचेंजेबल वर्ड्स। व्हाट इज द फार्मूला? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड। इतनी बदस as different company provides the appreciation at the rate of, इधर सर, इधर बदस भी कोई नहीं, 15% on, once again WDV method, reducing balance method, addition deletion की depreciation time basis पे शुरू करेंगे। सर देख लेते हैं यार, जहां जरूरत पड़ेगी सब कुछ। जी सर, इससे क्या मांगा आपके सामने? मशीनरी अकाउंट मांग रहा है और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट भी मांग रहा है। देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, बताएं मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पे रिक्वायर्ड है या WDV पे? सिर्फ क्या बनाना है? नहीं, सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है, वो भी रिक्वायरमेंट बाद में करते हैं। मशीनरी अकाउंट बनाना WDV पे बनेगा या कॉस्ट पे? कौन सा बनाना ही नहीं? तो फिर डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे? शुरू कर। ये बेटा 200 की वर्किंग होनी है, डेट्स देखिए पहले। स्टार्टिंग डेट 1 जुलाई 2011,
ये ऑनलाइन से कर ली 717 कर 2110 443 लिखे पे डेबिट बैलेंस वजह मतलब डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या मतलब कैसे पता चला डेबिट बैलेंस है? एसेट का बैलेंस है, एसेट डेबिट ही होता है। तो 1110 443 अब सारा क्वेश्चन काइंडली फर्स्ट ईयर एंड मींस इधर ईयर एंड जरा ध्यान में लाएं। फर्स्ट ईयर एंड कब आएगा? तो 4-5 लाइनें रख लें नीचे। 30th जून 12 जहन रखे क्वेश्चन पढ़े, बताएं क्या क्या हुआ इस साल। पॉइंट 1 से जरा दोबारा पढ़ लें, पॉइंट 1 से कई तरह तो दोबारा पढ़ लें। 1 जुलाई 9 वाली बात तो पुरानी, फिर 1 जनवरी 10 भी, तब पॉइंट नंबर 3 में शायद 2 काम हुआ। फर्स्ट जनवरी 12 आती है हमारे इस अकाउंटिंग ईयर में। अब ये डेट्स इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारा अकाउंटिंग ईयर अब स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 11 पे और 30 जून 12 पे एंड हो रहा है। तो 1 जनवरी 12 मिडल ऑफ द ईयर बनता है, मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ डिस्पोजल आनी है, आनी है सर। अच्छा होना रिपीट ही है जो क्वेश्चन नंबर 2 किया हमने, उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, जो रिफाइन करके फाइनल करना। तो इस डिस्पोजल के सामने कॉस्ट आनी है। यार जी बात है, कभी कॉस्ट लिखते हैं कभी डब्ल्यूवी है, कब कॉस्ट लिखते हैं कब डब्ल्यूवी लिखते हैं, तब कॉस्ट लिखते हैं और जब WDV, तो तब और जब बस एक्सप्लेन करना। कॉस्ट कब लिखते हैं? या मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पे है, अदरवाइज डब्ल्यूडीवी पे है, तो किस दिन की डिस्पोजल की डब्ल्यूडीवी लिखनी है? 1 जनवरी 12 डिस्पोजल डेट की, वर्किंग 1 शुरू करें। फिर एक एडिशन भी है इस दिन, वो लिख लेंगे बाद में। डब्ल्यूडीवी आओ, ना करें सर, ये क्या बात है, ये कैसे हो सकता है? डब्ल्यूडीवी और डिस्पोजल 1 जनवरी 12 परचेज डेट तक क्या 1 जुलाई 9, इसकी कॉस्ट तो पता ही नहीं। 1 जुलाई 9 पे कोई मशीनरी का पता, पॉइंट 1 से लिंक करें ना। मशीनरी जो 1 जुलाई 9 पे खरीदी थी फर्स्ट पॉइंट में, और एडिशन तो हमारे साल में नहीं थी, उसकी डिस्पोजल के लिए कॉस्ट वहां से ढूंढ सकते हैं। देख लें सब ध्यान से। 1 जुलाई 9 6 लाख और 4 लाख प्लस कर लो ओवरऑलिंग। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है बेटा? करें वर्किंग शुरू करें आप लोग। 6 लाख से करेंगे 10 लाख से? कर दे हिम्मत, मैं लिखता हूँ वर्किंग, आप करें अपनी। जी बेटा 1 मिलियन ओके, 10 लाख, तो कॉस्ट है 1 जुलाई 9 पे और अमाउंट है ₹10 लाख। ये करें आप लोग, मेरे से आगे चलो। थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज कि जैसे ही कोई नई चीज आए एकदम दोबारा जज्बाती हो जाए।
अब ईयर एंड चेंज हो गए, 30 जून ईयर एंड है, तो जिस अकाउंटिंग ईयर में खरीदा है उसमें पूरा साल बनता है, ठीक है। 30 जून 10 वाला अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में खरीदा है, सही कीजिएगा प्लीज। ठीक है, अब 1 जनवरी 12 तक आना है, तो डिस्पोजल वाले ईयर में कितने मंथ्स बनेंगे? डिस्पोजल वाले ईयर में 1 जनवरी 12 ना कर बेटा, फैसल बस कर यार, 7 गिन दी अब फैसल। तो 1 जनवरी 12 पे बेटा इसकी डिस्पोजल है, तो काइंडली सब लोग गिन लेंगे 6 मंथ्स डिस्पोजल वाले ईयर में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 11, तो 6/12 ओके। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स फास्ट फॉरवर्ड में 1 जनवरी 12 668 313, ठीक है जो आ रहा 113 सॉरी 668 31223 ओके। इस पर कोई फर्दर बहस नहीं होगी, ये खत्म होगी बहस। ओके यहां तक लिखे अपने लेजर में, कर दे मत। किसी फिगर में कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दिए करें, कोई मन यही नहीं काउंट हुए तो प्लीज बता दिया करें। डन है, लग ये रहा है कि मैं जहां मेरा दिल करता 5 गिनता हूँ, जहां दिल करता 7 गिनता हूँ, जहां दिल करता 12 गिन देता हूँ, और जहां दिल करता 6 गिन देता हूँ। जी डबल एंट्री हो जाए सर, फंस रही है सर जी, एंट्री फंस रही है। डिस्पोजल डेबिट, मशीनरी क्रेडिट, डन सर। आगे ना 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 जल्दी नहीं होना, और से दोबारा डाटा देखें, दोबारा देखें कोई साल एडिशन कहाँ सर, किस पॉइंट में यार, कौन सा पॉइंट यार, सेम रेट वाला मेरे भाई। कितने की नई मशीन खरीद ली है, डबल एंट्री बोल दे, वहां सही नहीं है दोबारा ट्राई करें, देखें जी।
डिस्पोजल अकाउंट अलग बना लेंगे, अभी छोड़ दें। डिस्पोजल अकाउंट अलग बी रिक्वायरमेंट में सोच लेंगे, पहले एक लेजर फाइनल कर। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट ठीक है सर। क्या मिसिंग रह गया? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसी में आना है, वो क्यों? डेट क्या आएगी? 30/12। डेप्रिसिएशन की इस वर्किंग में बेटा कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कर ले हिम्मत, वर्किंग नंबर 2 सब कुछ वही है जो रिपीट हो रहा है। करें करें करें, ट्राई करें, मैं भी लिखता हूँ बाद में। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 30 June 2012। डिले टाइम 2-3 मिनट, पॉइंट पॉइंट ऑफ चलिए करें। ये बड़ा सब लोग करें यार, नीचे जो हजरात बैठे, क्या करें यार कोशिश। थोड़ी सी गलत चेक करें, कोई ऐसी मिस्टेक हुई है। डबल टू ठीक है, डेप्रिसिएशन 352,379 है, 352,379 352 होगी, ठीक है 8 ठीक। चलिए नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कर लो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल सही उठा लीजिएगा। उस प्रोसीजर को याद कर लिया सबने? याद हो गया ना? 3722 500 के जी सर, जी सर, सर ये यहाँ से ही है, जैसे बार बार आ रहा है।
ओपनिंग डब्ल्यू डिस्पोजल का मतलब 1 जुलाई 2011, 30 जून 2011 मींस 1 जुलाई 2011। हाँ सही है। सर जी जब चीजें रिपीट हो रही हैं और नहीं हो रही फिर जाती है। एडिशन के कितने मंथ्स बनेंगे जी? साल के पहले 6 महीने डिस्पोज और परचेज के बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स एडिशन के 90,000। 352 379। अगर किसका 378 है तो ठीक है, वो राउंड ऑफ में 1-2 रुपए वैसे तो कोशिश करें, लेकिन अगर कोई हो जाए तो कोई मसला नहीं। ये 352 फाइनल करेंगे, 352 379। इनका आगे आप सीडी निकालें, सीडी निकालें नेक्स्ट ईयर करें। चले चलो बस सीडी करा ठीक ही होगा, अगर डेप्रिसिएशन ठीक है, डिस्पोजल ठीक है, आप नेक्स्ट ईयर करें। बिस्मिल्लाह पढ़ें जो लोग करें काइंडली। वर्किंग नंबर 2 में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए सर जी। अब ठीक है सीडी ठीक है। बेटा एडिशन काइंडली लेजर में देखें, इसमें क्या कर रहे हैं। एडिशन बढ़ाइए, 12 लाख एडिशन है और 1 जनवरी पे एडिशन है, 30 जून ईयर एंड है। प्लीज काइंडली काउंट करें 6 महीने। 56 मंथ्स मिल गए, 12 लाख के 6 मंथ्स। बेटा प्लीज डाटा लिखा हो आप लोगों ने, डेट्स देखा करें। नहीं एक मिनट करते रहे बस, मैं एक दफा देख लीजिएगा फायदा, बगैर डरे करते रहे। 352 379 सीडी आ गया 2289 751 752 12 और ठीक है सर 3310 443। सब लोग इंडिविजुअली काइंडली ब्रॉड डाउन लिख के क्वेश्चन स्टार्ट करें नेक्स्ट ईयर का। 2289 751 ओके है सबका। और सर जी 12 छोड़ दें सर। क्वेश्चन का डाटा सामने है, काइंडली प्लीज सेकंड ईयर में आप गलती ना करें। सर जी अब गलती नहीं होनी चाहिए सर। सर कंप्लीट करें, वेटिंग फ्रॉम साइड।
क्या हो गया सर, क्या हो गया भाई को क्या पता? फैन खत्म हो गया? फैन दे यार भाई, है किसी के पास एक्स्ट्रा? पीछे दो। अपना करने से नहीं, करने से गलत कोई मसला नहीं है, ठीक हो जाएगा। अपना करने से भाई को ना करें, कोई दोस्ती नहीं। एग्जाम में आप अकेले होंगे। बेटा मेरे ख्याल एक रूल वही रख लें, ठीक है आपकी बात जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है जो तरीका फाइनल होगा उसी को करना है। नहीं भी करेंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल एक ही तरीका रखें कल, क्योंकि बड़ा रेयर ही है कि आखिरी दिन बेचा हो, नॉर्मल नहीं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, करके मुझे बताना। फाइनल सीडी निकालना, सेकेंड ईयर के एंगल से फाइनली सीडी निकालना। तो सुबह वाली F1 की क्लास में से बच्चा बैठा है? सुबह वाली F1 की क्लास में से इस वक्त क्लास में बच्चा अवेलेबल है? नीचे बैठा है? नहीं बेटा, WDV 2840 नहीं आएगी, WDV तो काफी कम हो जाएगी। अच्छा, डिस्पोजल की WDV ठीक है, डिस्पोजल की WDV ठीक है, आप फाइनल मुझे सीडी बताएं, सब कुछ करके सीडी फाइनल बताएं। ठीक है, ये 283 समथिंग ठीक है, 284033 डिस्पोजल की WDV ठीक है आपकी, लेकिन मुझे कंप्लीट करके सीडी बताएं, कंप्लीट करें। आज भाई मिसिंग लग रहा है हजरत, शादी को दमशम करवाए, सेहतमंद हो। मोबाइल बेचे, मोबाइल बेच के जो पैसे मिले उनसे को ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाएगा। क्या करते हैं सर, इतना क्यों पढ़ते हैं? हाँ, एक टैक्स का भी ये ना वो किया ना ये किया, बस सोए नहीं। करना तो वो भी था, किया वो भी नहीं, किया वो भी नहीं, लेकिन सारी रात जागते रहे, सोचते रहे करेंगे करेंगे करेंगे, कल कर लेंगे इतनी जल्दी से, फिर कभी से। तो अपना टाइमिंग सेट करें, इसमें नहीं बात होती। टाइमिंग सेट करें, रात को नींद प्रॉपर लें, 7-8 घंटे मिनिमम। 12 बजे ना सो, 10 बजे आराम से सोना है,
बेहतर है 9 बजे सो, आराम से नींद पूरी कर। 6 बजे जाके क्या करना है, खाना शाना खाए, सुबह उठ के पढ़ो। सुबह कोई भी नहीं उठा, आप अकेले ही हो। 5-6 घंटे, कम से कम 8 से 9 घंटे सो। मोबाइल ऑफ कर दें, जाते ही मोबाइल ऑफ कर दें और उसे ऑफ ही रहने दें। सर जी डिस्पोजल में 1 लाख ना इस तरह की बातें करिए, ये डिस्पोजल अकाउंट में सर जी जब बनाएंगे तो करने के लिए, अब ये ना करिए। अगर आप मोबाइल ऑफ कर देंगे तो आपका बहुत टाइम मैनेज हो जाएगा। क्लास लेने के फौरन बाद ऑनलाइन स्टूडेंट्स मोबाइल ऑफ कर दिएगा, और फिजिकल स्टूडेंट्स को तो मोबाइल ऑन करने की जरूरत ही नहीं है। ना करना है। मशीनरी अकाउंट में डिस्पोजल के सामने WDV लिखेंगे और बस। ये बातें गलत है, ये बातें हरगिज गलत नहीं हो सकती। CD 167 नहीं, अब क्या मिस्टेक की है, दोबारा चेक करें, थोड़ा सा गलती। 166 भाई नहीं, ये ना बात, अब भाई का नहीं देखना, अपना करें दोबारा। ना अपना रजिस्टर बंद कर दें। मर्जी आपकी, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि जो कर रहे हैं वो उसी तरह कर रहे हैं। बात एक ही है, लेकिन मेरा ख्याल है जो तरीका है उसको बदले ना, क्योंकि ये तो बड़ा रेयर ही है कि आखिरी दिन बेचा हो। बेटा नहीं लिखना, WDV ऐड करके सेल प्रोसीड हो जाएगी, तो लेजर में सेल प्रोसीड थोड़ी लिखते हैं। मशीनरी अकाउंट में WDV लिखनी है, वो डिस्पोजल अकाउंट में लिखेंगे 1 लाख ऐड करके। इस तरह की चीजें कंफ्यूज नहीं करें। डिस्पोजल रिकॉर्ड होनी है WDV पे, उसमें प्लस कुछ नहीं होना, ना माइनस होना, प्लस माइनस होगा डिस्पोजल अकाउंट में जाके। ये ठीक है बेटा, आपका 1662256 क्लोजिंग बैलेंस ठीक है। ये मैं वर्किंग शुरू करूँ भैया लास्ट ईयर की, या 2 मिनट और लगाने अभी आपको, कल नहीं करने दो, लगा। ठीक है सर जी, 1662257 या 56, ओके ठीक। 1662257 अगर आ रहे हैं ठीक है, 1662257 या 58 या 56, ठीक है। और जिन हजरात का नहीं आ रहा इसका मतलब अब बात नहीं है, बातें सुबह दोपहर शाम हो रही हैं, दिन रात हो रही हैं, फिगर ये नहीं आ रही। करें, खुद आएगा, मत पूछ के लिखा, करने दे। 2833 है, अब 21 कैसे निकाल दिया। करें, कोई मसला नहीं। जिन हजरात की गलतियां हो रही हैं आज जाके घंटा डेढ़ लगा देना है और सब कुछ रिवाइज करके अगले सवाल करने हैं, ये मिस्टेक्स कल ना हो। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। वक्त को अपने हाथ में काबू करें, मोबाइल बंद करके। ये मेरी बात करनी कोई सीरियस ले, अल्लाह करे कोई क्लास में एक बंदा सीरियस ले, कोई एक हो। मोबाइल ऑफ करके जो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं माँ जी को पकड़ा दें, पेपरों के बाद ले लेंगे वापस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी क्लास लिया करें, अम्मी को पकड़ा दिया करें मोबाइल क्लास के फौरन बाद, फिर क्लास तो मोबाइल ने
कोई किताब वगैरह देखनी है, लेलन वाइन, जैसे ही फरागत हो मोबाइल पकड़ा दे माजी को, कोई इशू नहीं ग्रुप शुरू। अगर आप साथ साथ पढ़ रहे हैं तो कोई ग्रुप शुरू नहीं है वहां, पता है मुझे, पता क्या क्या हो रहा है। डिस्पोजल अकाउंट के साथ बेटा ग्रुप प्लान, जजाकल्लाह सर, ये भी ना बात। बस करें गाड़ी बाकी करने दें यार प्लीज। मैं बड़ा फिगर्स लिख रहा हूँ डिस्पोजल वगैरह की, डेप्रिसिएशन की, क्योंकि अब फिगर्स ठीक नहीं है, गाड़ी मैच करें। आप परचेज डेट बताइए ये एसेट की। 1 जनवरी 10, फर्स्ट ईयर 6 मंथ्स बनेंगे यार, आवाज नहीं करनी है सर जी। सर जी ये जो मीटिंग हो रही है क्वेश्चन के नाम पे बस कर दें। 37500 462 500 30th June 2010 69375। एक सेकंड बता। 39393125 WDP on 30th June 2011 58969 WDP is 334156 WDP as on 30th June 2012। अब 13 का बेटा पूरा साल गुजरा हुआ into 15% means 50123 284 033। Finally WDP as on 30 June 2013। ये साल के एंड में डिस्पोजल हुई लग रही है। तो ये बेटा WDP है, चीजें मिक्स नहीं करनी, ये ना हो कि नए सवालों में हम नए तरीकों से शुरू हो जाए। डिस्पोजल डेबिट मशीनरी क्रेडिट वाली जो एंट्री है ये हमेशा WDP से ही होनी है। सेल प्रोसीड्स की एंट्री कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट होनी है, तो उसका ठीक है, वो जो 1 लाएगा वो प्लस करके कैश आएगा। इट इज नथिंग टू डू विद दिस एंट्री। तो 284,033 मींस WDP ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। ये ठीक है सबका? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी गलती हो, गलती मींस किसी का कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो? तो फाइनली डिस्पोजल की फिगर आ गई 284,033। देन पे डेप्रिसिएशन आ गई। बस ठीक है बेटा, अगर एरर था मेरा ख्याल अगर एरर था ठीक हो गया तो ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो काइंडली पूछो। डेप्रिसिएशन आई थिंक लास्ट ईयर में कोई एडिशन नहीं है। फाइनली फिगर सुने सर। ओपनिंग WDP 2289
751 लेस, बस करो यार, इस तरह नहीं किया फ्रेंड। ओपनिंग WDV और डिस्पोजल, ओपनिंग WDV और डिस्पोजल सबके ठीक है? क्या लिखा है अपने रजिस्टर में से देख के बताएं। 0 नहीं वो, लेकिन उससे फिर क्या किया है? तरीका आपका ठीक है, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि अब इस तरीके को ना ही बदलें, क्योंकि ये बड़ा रेयर चांस है कि एंड पे डिस्पोजल हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो एसिड पूरा साल यूज हुआ है, इसलिए आप इकट्ठा रेट लगा तो सकते हैं। मेरी सजेशन ये है कि ऐसे ही तरीके ना बदलें, कोई इशू नहीं अगर 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, बाकी आपकी वर्किंग ठीक है, वो हो सकता है। इकट्ठा इसलिए किया जा सके लग सकता है क्योंकि डिस्पोजल वाला एसिड भी पूरा साल ही यूज हुआ, लेकिन मैं इसलिए इस तरह कर रहा हूँ ताकि ये स्टेप्स बार 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 आके आपके जहन में सेट हो। तो 3 3 4 ठीक है। 156 जॉन स्टूडेंट थोड़ा बात क्लियर है, आंसर बताइए। 19555 95, अब बनता 5 है, मैंने इसलिए लिखी आपका, अगर 6 बनता 6 इंटू 15%, 293339 प्लस 334156 इंटू 15%, 50123 प्लस कर दें 343462। ये मेरे सामने 2000 बैठे हैं, फंसे में लग रहे हैं। कहाँ तक पहुंचे? नहीं होगी यहाँ तक बच्चे, कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं ये आइडेंटिफाई करें ना, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं। डेट्स में गिनने में हो रही है, कैलकुलेशन एरर तो फाइन बनता है सर, कैलकुलेशन एरर पे तो फाइन बनता है, मोबाइल बनता है। 3643 असल में मोबाइल पे जिस तरह आपकी ग्रिप है ना, उससे आधी ग्रिप भी कैलकुलेटर पे अगर हो ना, तो कैलकुलेशन में तो ऐसे ही हो जाएगा। कैलकुलेटर पे एक के बाद ढूंढते हैं 2 कहाँ होगा, और 2 मिल गया तो 4 कहाँ है, कल तो यही था, गलती से दब मान जाता है। जी सर, ये एंट्री हो जाए सर 343 की। क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा सारे क्लियर है? फिजिकली स्टूडेंट्स काइंडली कोई इशू? जी फ्रेंड्स, एंट्री हो जाए सर 343, फाइनली सीटी बता दो। 343 462 343 462 CD है फाइनली 166 22 166 225 1 2 3 4 5 6 6 मेरा 6। ये फाइनली ओके सब कुछ। डिस्पोजल अकाउंट शुरू करें सर, 2 डिस्पोजल अकाउंट बना दें। स्पीड अप हो जाएगा, मेरा ख्याल नमाज से पहले पहले निकालें ये काम। डिस्पोजल अकाउंट्स के एंगल से रुक के सर, एक बार दोबारा मेरी बात सुने, आप रिटेन रखना अपने में। क्या 2 डिफरेंट ईयर्स में डिस्पोजल है? और देखेंगे तो पता चलेगा, अभी बोल दिए होंगी, हैं या होंगी, हमें क्या, नहीं हमें कुछ है, देख के बताएं। डिस्पोजल अकाउंट ऑफ 12 एंड 13 इकट्ठा बना दो या लदा लदा बनाओ? तो यार 2 डिस्पोजल हो तो इकट्ठा बन जाता है, किन चक्करों में पड़ गए यार। 12 की डिस्पोजल होने की, 12 में जो डिस्पोजल हुई ईयर एंडेड 30 जून 12, पहले अपने लेजर में जाएं, वहीं वहीं अपने मशीनरी के लेजर में से पोस्टिंग करें।
668 312 की एंट्री बोले। बोलते रहे, दो दो तीन तीन दफा बोलते जब तक मैं ना लिखूं। एक दो दोबारा हो जाए जरा। ठीक है, बड़ा डेबिट साइड पे तो एसेट अकाउंट उसका डब्ल्यूडीवी पे है, इसलिए डब्ल्यूडीवी पे ही एक फिगर आ गई। जी सर। और अगर मैं कहूँ कि मैंने ऐसी कोई वर्किंग के सवाल में नहीं की, तो यह 343 की वर्किंग है। साथ वाले क्या कंफ्यूज करेंगे माशाल्लाह, दरमियान में जब डेबिट और क्रेडिट साइड के दरमियान में ऐसी लाइन लगी हो। आपके साथ सिर्फ मैं हूँ सर, रब है आपके साथ और थोड़ा सा मैं, तो इग्नोर द डेबिट एंड क्रेडिट साइड, फोकस है। इस डिस्पोजल के केस कैश कितना मिला? कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कितना? कंसिडरेट यार, छोड़ दें यार, क्या हो थोड़ी देर के लिए मजाक हुआ, वही बात खत्म हो गई। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ढूंढ लें यार, क्या हो गया यार, एक ही बात रिपीट हो के बस होगी। और सर जी भी तीसरी फिगर रहती है, बैलेंस करें। सबको पता है एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन क्यों नहीं है वजह, सेपरेट लेजर तो ना छोड़े। ऑलरेडी बेटा डेबिट साइड पे डब्ल्यूडीवी है। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लिखने का मकसद क्या था? डब्ल्यूडीवी बने, कॉस्ट डब्ल्यूडीवी में कन्वर्ट हो। यहाँ तो ऑलरेडी डब्ल्यूडीवी है, अब इसको और कितना कन्वर्ट करना है? तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 468 313। ठीक है, क्या हो गेन है लॉस है? तो ये लॉस बेटा 2012 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। 2012 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इस लॉस को जाना चाहिए। डन सर। 13 का लेजर बनाए, ब्रॉड डाउन उठाए, सभी ब्रॉड डाउन उठाए यार, कमाल है यार। वजह दिल नहीं कर रहा। रीजन 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 सही रीजन सही रीजन सही रीजन। ये ईयर वाइज लेजर है, ईयर वाइज गेन लॉस रिकॉर्ड होगा, तो नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर के एंगल से बनेगा। दोबारा डब्ल्यूडीवी ढूंढे, 284033, मशीनरी डेबिट डिस्पोजल डेबिट मशीनरी क्रेडिट। क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़े। कितने पे बेचा है? वो तो वैल्यू से 1 लाख ज्यादा बेचा है। इसमें दो तरीके हो सकते हैं, एक नया तरीका देखा था, लेकिन छोड़ दो, बोर्ड पर देख। यकीनन एक तरीका सिंपली ये हो सकता है कि हम डब्ल्यूडीवी आगी हुई है 284033, इसमें लाख प्लस करके उधर लिखें। लेकिन एक और एंगल से देखें, क्या ये लाख गेन है? ये लाख ऐसे भी तो आ सकते हैं। ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस? तो लिखा तो मैंने डेबिट साइड पे, क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड पे आ गया। ठीक है, गेन क्रेडिट बैलेंस ऑन डेबिट साइड। अब इसको सम करके भी तो उधर फिगर आ सकती है, मतलब लेजर बैलेंस भी किया जा सकता है। उसने शायद ये किया कि कैश बताने के बजाय गेन बता दिया, तो कैश को एक बैलेंसिंग फिगर के तौर पे भी ढूंढा जा सकता है। बहरहाल ये कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन लेजर में अगर 3 फिगर्स आनी थी, कोई सी 2 मिल जाए तो थर्ड फिगर बैलेंसिंग भी आ सकती है। आंसर करें फाइनल, जिसका भी करो। तो मैं एक बैलेंसिंग फिगर के तौर पे लिखना चाह रहा हूँ
Alternatively, WDV 24,033 plus 1 lakh, as you like. And finally, this gain recorded as other income in profit and loss of 2013. It's gain on disposal. Finally, any confusion, sir? जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा इसकी नेचर अगर लॉस आएगा तो एक्सपेंसेस की है और अगर गेन आएगा तो इनकम की है। अब इस बहस को तो छोड़ दे तो बड़े दिनों से होगी बात। देन मेरा ख्याल है कि आप लोग फर्दर क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं। इस तरह सर एक क्वेश्चन कम से कम घर के लिए और बनता है सर। आज बनता है, आज बनता है, बड़े दिन हो गए बनता है, बनता है तकरीबन 2 तो होने चाहिए, 1.25 है अभी, 1.25। सर जी ये भी रिवाइज करना है मेरा भाई, कैसे रिवाइज करेंगे? नहीं अगर तो सही रिवाइज करेंगे तो मैं रुक जाता हूँ, मैं नहीं देता। ये भी गए, नया सवाल नहीं दे रहा, लेकिन बेटा प्लीज कल काफी चैलेंजिंग सवाल होना है जिससे हमें पता चलना है कि हमारे साथ होनी क्या है। तो काइंडली वाकई रिवाइज हो और जो क्वेश्चन मैंने दिए वो करके आने आपको। तो जो हमारे साथ होनी है उसका कल पहला टेस्ट आपको थोड़ा सा महसूस होना है। अल्लाह हाफिज। नहीं बेटा अभी चला, कल मिलेंगे, इशारे बाज कल मिलेंगे। आज कल और वही जुमे के बाद 2:20 को मैक्सिमम आ जाएगा। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।